थकान लगी। ये है इनकी खाद, ये इनमें डाल के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और लो, ये हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग में मैं आपको जो मैं कल पौधे लाई थी वो मैं अपने गमलों में लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे लगाती हूँ। आप बने रहें ब्लॉग के माध्यम से मेरे साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अभी और भी हैं। उस इनको सारा खाली करके इनके, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है तो इनको अब खाली कर देंगे, फिर नए इनमें ये वाले नए पौधे लगाएंगे। तो ये मैं हर सीज़न में करते हैं हम। जैसे अब ठंडा स्टार्ट हो गया है तो ठंडे के लिए, ठंडी में ये वाले पौधे ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो ये लेके आए हमने। और जो पुराने लगाए थे हमने बरसात के टाइम पे, ये हटा देंगे। तो फिर अब करते हैं काम शुरू। तो करते हैं काम शुरू, लेट्स गो। मुझे गमलों का और प्लांट का बहुत शौक है। मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, उनको भी बहुत शौक है कि गमले हरे भरे हर समय खिले रहे फूल इनमें। और एक दूसरी चीज़ है कि पॉजिटिविटी भी आती है इससे। अगर हम अपने दरवाजे से बाहर निकलते ही की खुशबू का आनंद लेते हैं, या फिर कोई आता है उनको अच्छा लगता है, तो पॉजिटिविटी आती है इससे। तो हमेशा मतलब अपने घर के आंगन में फूल होने ही चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होने चाहिए। लोगों का घास लकड़ी का काम ज़्यादा होता है, मेरा इनका काम ज़्यादा होता है। इनकी सफाई करना, देख रेख करना, इनको चेंज करते रहना, ये काम ज़्यादा होता है। अच्छा भी लगता है, अच्छा पॉजिटिविटी मिलती है, अंदर से ही अच्छा लगता है। ये है इनकी खाद, ये इनमें डाल के, ये पौधे भी बढ़ते नहीं। खाद है, नीम की खाद है ये इसमें डालने से पौधे मरते नहीं। इनमें मिट्टी भरने से पहले ये हॉल होता है ना इनके, इनमें पत्थर रखने हैं, जिससे पानी, जो हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो सीधे बाहर ना निकले। इसलिए इसमें डालना पड़ता है, पत्थर लगाना पड़ता है। और एकदम से गीली मिट्टी भी नहीं भरते और एकदम से सूखी भी नहीं भरती। तो हमारा ये घर पे पहले से बना रखा था खाद। खाद गोबर वाली मिट्टी और थोड़ा नीम की खाद, वो मिक्स है, उससे उसे भर रहे हैं उससे। जड़ हमेशा दबा के लगानी चाहिए। तो इस पर मिट्टी डाल दो
और गमला ऊपर तक भी नहीं भरना चाहिए, पानी के लिए थोड़ा जगह देना जिससे पानी अंदर जाए। लगी जब ये खिलते हैं ना, खिलने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी छोटे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे खिलेंगे बहुत सुंदर। सर्दियों में तो जब हम पौधे लगाते हैं तो हम इन्हें तोड़ सकते हैं ऐसे आराम से और गमले में लगा सकते हैं। पर गर्मी में ये गलती मत करना, क्योंकि इनकी जड़ सूख जाती है एकदम से, धूप तेज होती है ना। अभी तो बिल्कुल ठंडा वाला मौसम है, तो फिर हम इसको ऐसा करके आराम से लगा सकते हैं। और ये लास्ट है मेरा, बहुत मेहनत होती है हर काम में, और ये मेरी मेहनत ही है। तो ये बची हुई जितनी खाद है हम कट्टे में भर देते हैं इसे दोबारे, और जब हम नए पौधे लाएंगे या गमले और लेके आएंगे तो फिर उनमें भरेंगे। ऐसे कर करके ऐसे ही करते रहते हैं। ये सारे गमले भर चुके हैं, इन्हें सही जगह पे रख दूंगी मैं, अपने अपने जहाँ जहाँ पे रखना है पूरा सफाई करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये दीपावली में जो हमने मालाएं चढ़ाई थी हमने, तो हम बहुत से लोग क्या करते हैं कि पानी में बहा देते हैं या पेड़ के जड़ में डाल देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते, हम इन्हें गमलों में ही सुखाते हैं अच्छे से, और इनकी भी खाद बन जाती है। और जल्दी से नहीं हो रहा, किसी को लग रहा है कि ये ज़्यादा वो कर रही, जगह घेर रही, तो जो जिस कट्टे में खाद बनाई है उसके अंदर डाल दो, और सूखी मिट्टी के साथ, गीली के साथ नहीं, कि सूखी मिट्टी के साथ, और उसकी भी खाद बन जाएगी। इसका बीज भी बन जाएगा फूल का, और पत्तों की खाद बन जाएगी। बहुत अच्छा वो है ये। मतलब कभी ये मालाएं होती जो पूजा के सामने, कभी मतलब नदी में सहलाना नहीं चाहिए, ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। इसे अपने घर पे यूज़ करो अच्छे से। और ये दूसरी चीज़, हमने देखो गमले में क्या बोया है, गेहूं के ज्वारे। हम जब भी पिसना बनाते हैं, गेहूं धोते हैं, तब हम उससे थोड़ा सा गेहूं गमलों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, ये गमले में गेहूं उग जाते हैं, और इसको हम कटिंग करके इसका पानी निकालते हैं, इसका सूप टाइप का बन जाता है, और वो पीते हैं। और वो मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे करके बनता है। और उसके बाद उसे पी लेते हैं, 1 गिलास पी लो। वो पेट को, जैसे गर्मी हो रही है तो ठंडक देता है पेट में, और ठंडक देता है। और जो कैंसर, बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे शरीर के अंदर, तो वो गेहूं के ज्वारे से ख़त्म हो जाती हैं। कैंसर तो बहुत गंभीर बीमारी है, और उसके लिए ये रामबाण है कि गेहूं की ज्वारे अपने उसमें गमले में बो के, उसका फिर मिक्सी में तुम घोल बना के और उसका रस पी लो, तो काफ़ी आराम मिलता है उसको, और चीज़ें भी ठीक होती है, और ठंडक भी, जिसके पेट में गर्मी रहती है उसको ठंडक भी मिलती है इससे। तो जब मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कैसे बनता है और कैसे पिया जाता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे तो मैंने काफ़ी बता दिए हैं आपको, पर मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे बनता है। तो मैं एक चाकू और प्लेट लेके आई हूँ,
तो इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत आसानी से गमले में उग जाते हैं, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, और फ़ायदे बहुत हैं। एक बारी के लिए इतना ही काफ़ी है। हम 4 जने हैं ना जैसे, तो आधा आधा गिलास पियेंगे चारों, तो इतना ही बहुत है 4 जनों के लिए। और देखो हमारे ऐसी है, और जो कटिंग करी है मैंने ये दोबारा उग जाएगी, दोबारा यूज़ होगी ये, तो कोई मेहनत नहीं है। और घर पे ही हमारे मतलब हमारे घर पे ही ऐसी ऐसे चीज़ें सामान होती जिनको हम लगा के अपने जो डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें ही हमारे पास इतनी सारी मतलब कि औषधि हैं जो हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब हमें कोई बीमारी लगे तभी हम कुछ करें, पहले से ही हम अच्छा खान पान हर चीज़ में ध्यान देंगे तो बीमारी लगेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि खैर आजकल का तो हर चीज़ मिलावट है, हर चीज़ में खाद है, तो कुछ ना कुछ शरीर में तो होगा ही होगा। पर ये कि अपने बचाव के लिए जितना हो सके घर पे ही ऐसी चीज़ें करें जिससे बड़ी बीमारी से बचेंगे हम। तो ये कैंसर के लिए तो रामबाण है जो मैंने आपको बताया ही है। और ऊपर से जिसको गर्मी ज़्यादा होती है, पेट में गर्मी ज़्यादा रहती है जिनके, उन लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो अब आगे कैसे बनाते हैं मैं आपको, तो ये मैंने 3-4 पानी से धोया, उसके बाद मैंने मिक्सी में, साफ़ पानी है ये, बल्कि मैं गुनगुना पानी है ये, और इसमें भर लिया है जार में। अब इसको ग्राइंड करेंगे, उसके बाद इसका सूप निकालेंगे। और इस पहले बना देती हूँ तब बताऊँगी। फ़ोटो साफ आ रही है हम पे मेरी, खोलो। तो ये जो गेहूं के ज्वारे का ये रस है, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उनके अंदर गर्माहट चली जाती है, और फेफड़ों के लिए, हमारे लंग के लिए, फेफड़ों के लिए ये बहुत उपयोगी होती है। और ये फिल्टर का काम करती है अंदर जाके, तो इसलिए उपयोगी है। और ये चीज़ पी के नुकसान होता है ना, और कैंसर को दावत देते हैं, तो ये इन चीज़ों से, इसका सेवन करने से वो चीज़ कम होती है। मतलब जड़ से ख़त्म तो नहीं होगा, पर ये है कि स्टार्ट हो रहा है तो कम हो जाएगा, और ज़्यादा है तो वो भी कम ही हो जाएगा, और मतलब नहीं है तो वो नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा अगर तुम अच्छा सेवन, अच्छा खान पान करोगे और साथ में इसे रखोगे। तो बस ये बट तुम्हें एक छन्नी लेनी है और छन्नी से इसे छान लेना है। जो नीचे का बर्तन होता है वो कांच का इस्तेमाल करना है, हो सके तो कांच का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि कांच में ये चीज़ें सही रहती हैं, और स्टील इनमें तो फिर नुकसान करता है ना। तो ये देखो पानी दो, पानी पूरा ग्रीन हो चुका है, और बस इसे कप में डाल के सब डालना ये लो इसमें पुदीना भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, और नींबू भी निचोड़ सकते हो अगर किसी को खाने में खराब लगे। और काला नमक, सेंधा नमक भी नहीं, काला नमक बचाता है। और ऐसे करके इसे मैंने तो इसमें कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि हम लोग पीते रहते हैं। हफ्ते में एक बार भी पियोगे तो पूरा महीने भर की छुट्टी, तो हफ्ते में एक बार जरूर बनाना चाहिए। और आप भी इसे ट्राई करना खुद। अपने को मैं हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले यही बोलती हूँ कि खुद ट्राई करो, खुद घर में इसको इस्तेमाल बना के देखो कि खुद फ़ायदा लगेगा, फिर मज़ा आएगा आपको। तो ये है गेहूं की ज्वारे का सूप। तो ये थी मेरी, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं और आगे बढ़ूं और आप लोग मुझे देख पाएँ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो, और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूं, और कोशिश यही रहती है कि कुछ नया करूं, नया दिखाऊं, और आप जो चीज़ आपको पसंद आए, और आप अपना साथ यूँ ही देते मतलब निभाते रहना मेरे साथ, और ज़्यादा लोगों को जोड़ो मेरे साथ, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग देखना चाहते हो मुझे। और फिर बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।